मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 मई तक खरीदी लक्ष्य पूरा करने के दबाव के बीच केंद्रों पर भारी भीड़, स्लॉट बुकिंग में तकनीकी खराबी और भुगतान में देरी जैसी समस्याएं सामने आ रही है। सर्वर डाउन रहने और स्लॉट बुकिंग में आ रही दिक्कतों के कारण किसानों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई जिलों में बारदानों की कमी और वेयर हाउस में जगह नहीं होने से तौल कार्य भी प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों को 7 से 9 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। के अंतर्गत लक्ष्य वेयर हाउस है, जहाँ 4 सोसाइटियों का माल चुग रहा है और आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्टरों की कितनी लंबी भारी लाइन लगी है और यहाँ करीबन 6-6 दिन तक किसान वेट कर रहे हैं। नंबर नहीं आ रहा है। इतनी भयंकर गर्मी में ना कोई पानी की सुविधा है, ना किसी अन्य तरह की, ना तो यहाँ के कर्मचारी उन चीज़ों को व्यवस्था सुचारू करने के लिए किसानों से उस तरीके से चर्चा करते हैं और पूरी अवस्था फैल रखी है। किसान परेशान हो रहे हैं। आपका ट्रैक्टर कब से लगा हुआ है? 4 दिन से लग रहा है। कई लोगों को 6-7 दिन लगे। तो यहाँ जो है हथौद के भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष दरबार सिंह जी भी आए और कुछ अधिकारी आकर व्यवस्थाओं को देखा है। आगे देखते हैं कि व्यवस्था इसी क्रम में हाथोद तहसील अंतर्गत अलवास स्थित लक्ष्य वेयर हाउस, जहां 4 सोसाइटियों के गेहूं उपार्जन केंद्र संचालित हो रहे हैं, वहां भी किसानों को लगातार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान पिछले 6 दिनों से अपनी उपज बेचने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं, जबकि केंद्र पर किसी भी प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं किसानों ने हाथोद तहसील के एसडीएम विनोद राठौर को स्थिति से अवगत कराया। उनके निर्देश पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर वहां की अव्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। किसानों ने समय पर एवं पारदर्शी तौल, पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। लक्ष्य वेयर हाउस है, जहाँ पर 4 सोसाइटियों के केंद्र बने हुए हैं और यहाँ पर किसान 5-5, 6-6 और 7-7 दिन तक लाइन में लगे और उनकी माल की तुलाई नहीं हो रही है। वगैरह सुविधाओं की तो समस्या पे हम बात ही नहीं करें। पूर्ण रूप से किसी तरह की सुविधा नहीं, लेकिन किसान क्या है, तपस्वी, वो तो झेल लेगा। लेकिन उसने जो 4 महीने मेहनत करके जो फसल पैदा की है, उसकी सरकार समय पे बस तुलाई कर ले, प्रशासन की व्यवस्था ऐसी हो कि समय पे तुलाई हो जाए, उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। हमने जो है हथौद के हमारे भारतीय किसान संघ के जो है तहसील अध्यक्ष श्रीमान दरबार सिंह जी के माध्यम से हथौद के एसडीएम साहब और वहाँ के प्रशासन को जानकारी इसकी दी, तो वहाँ से अधिकारी आए, अजय अस्ताना जी, उनने काफ़ी सहयोगात्मक रवैया अपनाया और यहाँ की पूरी निरीक्षण करके जो भी आगे सुचारू व्यवस्था के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ, इस तरह के भी विषय चल रहे हैं। अगर 6-6 दिन तक किसान का नंबर नहीं आ रहा है, मतलब 80 या 90 नंबर दिया और 6 दिन में अगर नहीं तुल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बीच में हो रही है, बीच से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। इस तरह की आशंका है हमको। यहाँ 4 केंद्रों की तुलाई हो रही है, 6 से 7-7 दिन लग रहे हैं। आपका हम ये चाहते हैं कि किसान अगर आज आया है तो कम से कम उसको सेम डे या अगले दिन तो कम से कम उसकी तुलाई कंप्लीट कर दी जाए। जो सरकार दावा कर रही है कि हम किसानों के हित में हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, तो जमीन पे दिखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम उदय भान सिंह है, भारतीय किसान संघ तहसील सांवेर प्रचार प्रसार प्रमुख। से कॉल आया था कि हमें लक्ष्य वेयर हाउस को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। 6-6 रोज से हमारे वाहन खड़े हैं और तुलाई नहीं हो पा रही है और ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ी का ऐसा लगा किसानों की ओर से। मुझे फ़ोन आया, मैंने एसडीएम साहब विनोद राठौर जी को फ़ोन लगाया। उन्होंने कुछ अधिकारी को उनके माध्यम से किसी को यहाँ पे पहुँचाया है और उन्होंने यहाँ का केंद्र का दौरा किया और दौरा करने के किसानों से मिलकर किसानों को कुछ संतुष्ट किया है और आगे ऐसी कोई अव्यवस्था ना फैले, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। सरकार तारीख तो बढ़ा रही है, बाकी किसानों की समस्या ना के बराबर सोल हो रही है। 6-6 दिन तक किसान यहाँ बैठा है धूप में। देखिए आप, चिलचिलाती गर्मी है, पानी की व्यवस्था नहीं, छाँव नहीं है और किसान यहाँ 6 रोज तक यहाँ अपना वाहन और अपना माल दोनों को लेकर बैठा है। कुछ किसान ऐसे कि अन्य किराए के वाहन लेकर आए हैं, उनका रोज का उनका किराया लग रहा है और उसमें क्या लाभ मिल रहा है, किसान बहुत परेशान हो रहा है। तो प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इसको सुचारू रूप से चलाए और जल्द से जल्द किसानों को फ्री किया जाए। यहाँ 24 घंटे के अंदर में किसान का वाहन यहाँ पे आने के बाद में उसकी तुलाई हो जाना चाहिए। केंद्र बिल्कुल बढ़ना चाहिए, यहाँ पे हमाल की व्यवस्था बढ़ना चाहिए, केंद्र बढ़ना चाहिए और प्रशासन जो भी हो सके सुलभ सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाए। और यहाँ पे लाइट बार बार बंद रहती है, सिलाई मशीन रुकती है, तो लिखने वगैरह अन्य नाना प्रकार की प्रॉब्लम है। इस पर कुछ त्रुटि सुधारने की आवश्यकता है। किसान कहाँ से करेगा आपूर्ति? ये तो प्रशासन का काम है। अब किसान के ऊपर जब बोरी नहीं है तो ये किसान बोरी तो ला नहीं पाएगा। ये तो प्रशासन की विफलता है ना। प्रशासन करेगी इस पर, इसकी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। किसान अब वैसे ही बहुत लेट हो चुका है
किसान वैसे ही बहुत परेशान हो रहा है, उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है और डेली नुकसान हो रहा है। और ये प्रशासन बोरी की व्यवस्था करे, वेयर हाउस की व्यवस्था करे, जो भी किसान की सरकार की व्यवस्था है वो किसान के ऊपर ना ला दे। मेरा नाम दरबार सिंह सोलंकी, भारतीय किसान संघ हाथों तहसील अध्यक्ष। अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनने के बाद आश्वासन दिया कि जल्द ही आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे गेहूं खरीदी कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरा हो सके। आज ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी, तो मैं अभी केंद्र पे आके मैंने इनके लिए, चूँकि बड़ी किसान हैं, बड़े किसानों की ट्रॉली भी ज़्यादा है, तो इस संबंध में जो बैकलॉग है उसके लिए हम लोगों ने एक लिस्टिंग करवा ली है। लिस्टिंग के हिसाब से हम इसको जिला उपार्जन समिति को भेजेंगे और जहाँ पे टीम में जहाँ पे ज़्यादा बैकलॉग है वहाँ से दूसरे सेंटर पे इसको ट्रांसफ़र करके उनकी तुलाई हम जल्दी करवा देंगे। और छोटी मोटी उन्हें लाइट की समस्या थी उसको हमने रिजॉल्व करवा दिया है। ऐसा इन जनरल तो नहीं है कि 6-6 दिन लग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो समस्या जैसे इस वेयर हाउस की बताई गई है कि अभी लाइट की समस्या हो गई थी बीच में संडे में, तो उस संबंध में भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन इसका हम 2-3 दिन में हम निराकरण करवा देंगे, आगे से इनकी कोई समस्या नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे 1-1.5 महीने से तुलाई चल रही है, अभी तक मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। ये जस्ट आज जो शिकायत जो प्राप्त हुई है उस संबंध में मैं आके यहाँ पे मैंने देखा है, तो इसमें 2-3 दिन की जो इन्होंने बैकलॉग बताया है सिर्फ यही समस्या थी। बाकी मैंने सबको इंस्ट्रक्शन नियमानुसार दे दिए हैं और इस तरह की हम किसानों की लिस्टिंग भी करवा रहे हैं केंद्रवार। अगर जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो हम उसमें छोटे किसान जो अपने छोटे केंद्र हैं वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि उनकी तुलाई सामान्य रूप से हो सके। का कोई किसान मेरे पास अभी नहीं आया है या किसी ने मुझे ऐसा कथन नहीं दिया है। अगर इस तरह की चीज़ अगर आती है सामने तो मैं उसके जांच में हूँ, आज अभी इसकी जांच कर रहा हूँ। अगर कोई समस्या आती है तो उस संबंध में इनको नोटिस जारी किया गया, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अजय अस्थाना, फूड ऑफिसर, फूड JSO सांवेर।